जी, नमस्कार। इधर कर्नाटक में हिजाब का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हाई कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है कि जब तक इस मामले पे कोई अंतिम फैसला ना हो जाए तब तक कोई धार्मिक लिबास पहन के ना आए। लेकिन अजीब बात ये है कि हिजाब पहन के इतने समय से जो लड़कियां लड़कियां ही नहीं, जो शिक्षिकाएं भी हैं, वो जो जाती रही हैं जिन स्कूल कॉलेजों में, अब अचानक उस पे प्रतिबंध लग गया है। ये अजीब बात है कि लोगों पे, छात्राओं पे या शिक्षिकाओं पे किसी शैक्षणिक कारण से नहीं, बल्कि उनके पहनावे के कारण उस पे रोक लगाई जा रही है। ये मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शिक्षा विरोधी कोई बात ही नहीं हो सकती। एक शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ तो सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि वहाँ पे जो शिक्षण का कार्य है, शिक्षा लेने का कार्य है, वो कैसे चल रहा है, उसमें अगर कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो तब जरूर कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन शैक्षणिक शिक्ष शिक्ष शिक्षेतर कारणों से जो ये निर्णय लिया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि मैं तो भाई कुर्ता पजामा पहनता हूँ, हवाई चप्पल पहनता हूँ। अब ये पहनावा पहनते हुए मुझे कोई 30 साल हो गए। 1992 में मैंने ये पहनना शुरू किया था, पैंट कमीज छोड़ के, और तब से यही पहन रहा हूँ। इसके अलावा कुछ पहना नहीं, और इसी ड्रेस में मैं सब जगह जाता हूँ। यहाँ तक कि विदेश जाना होता है तो इसी में जाता हूँ। 2007 में मुझे एक मौका मिला अमेरिका के एक विश्वविद्यालय कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का। छोटा कोर्स था, 3 दिन का, लेकिन मैं इसी लिबास में गया। और आज तक मुझे कभी विदेश में, किसी देश में, यह नहीं पूछा गया कि मैं ये क्यों पहनता हूँ। 2 बार सिर्फ मेरे पहनावे पे सवाल उठे। एक बार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बंबई में, जब मैं आधे बाह की खादी की बनियान और नीचे हाफ पैंट पहन के खादी की, जब मैं वहाँ जा रहा था तो दरबान ने रोका और कहा कि क्या आप इसी लिबास में अंदर जाएंगे। मैंने कहा कि भाई वो देखो, अंदर जो एक लड़का मुझे दिखाई पड़ रहा है, टी शर्ट पहने हैं और शॉर्ट जिसको कहते हैं, हाफ पैंट वो पहनी हुई है, और मैंने जो पहना है ये तो उससे कोई कम उसकी लंबाई नहीं है। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैंने जो पहना है ये तो खादी है, ये तो इस देश का कपड़ा है। और वो जो अंदर पहना हुआ है उसके टी शर्ट पे शायद लिखा होगा बॉर्न इन द यूएसए, और वो शॉर्ट पहना है जो अपने देश की ड्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी उस पे आप कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर आपत्ति कर रहे हैं। ये तो गांधी जी की खादी है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने मुझे बोला अच्छा आप जाइए। और दूसरी बार जब मैं एक बार अमेरिका से लौटा था, कुछ डॉलर थे मेरे पास और उसे बदलवाना था रुपए में, तो होटल जनपथ है कनॉट प्लेस में, मैं उसमें जब जाने लगा तो दरबान ने रोका और कहा कि आप नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्यों नहीं जा सकते, तो उसने एक नोटिस निकाली जिस पे लिखा था भिखारी और मैले कुचले कपड़े पहने हुए लोगों का प्रवेश वर्जित है। मैं वो नोटिस लेके अंदर गया, उनके मैनेजर से मैंने पूछा कि ये नोटिस आपने कैसे निकाली है, आप होटल में किसी के आने पे कैसे रोक लगा सकते हैं। हो सकता है दिखने में कोई आदमी भिखारी हो, लेकिन उसके पास पैसा हो कि वो आपके होटल में ठहर सके या वहाँ के रेस्टोरेंट में खा सके। तो मैंने कहा मैं इसको लेके शिकायत करूंगा आपकी। तो उसने वो नोटिस मेरे सामने ही फाड़ दी। तो हिंदुस्तान में जरूर पूछा गया, लेकिन कभी भी विदेश में किसी ने नहीं पूछा कि आप ये कपड़े क्यों पहनते हैं, या जो चप्पल, हवाई चप्पल है जिसको अमेरिका में बाथरूम स्लीपर्स कहते हैं, ये क्यों पहनते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि अपने देश में अपने ही लोगों के ऊपर आपत्ति की जा रही है, जो अभी तक जाते थे, सामान्य तरीके से जाते थे, अचानक
इस मुद्दे को एक तूल दी जा रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता कि एक शैक्षणिक संस्थान में शिक्षेतर मुद्दे को लेके लोगों का प्रवेश वर्जित किया जा रहा है। और हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये जो लड़कियां हैं, ये जो एक तो लेक्चरर हैं जो 3 साल से पढ़ा रही थी अंग्रेजी एक कॉलेज में, उनको आने से मना कर दिया गया। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाने वाली हों। जिन लड़कियों को रोका जा रहा है उसमें हो सकता है बहुत होनहार विद्यार्थी हों। तो हम किसकी पढ़ने में कितनी रुचि है ये ना देख के हम उनके लिबास के आधार पे उनको प्रतिबंधित कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात इस देश की शिक्षा के लिए कुछ नहीं हो सकती। ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, और इसके लिए हिंदुत्व की राजनीति जिम्मेदार है, जो हर एक मौका ढूंढती है कि किस तरह से लोगों को धर्म के नाम पे बांटा जाए। ये वो लोग हैं जो देश को महान बनाना चाहते हैं, जो देश की एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर देश को कमजोर कर रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पे बांट के, जाति के नाम पे भी बांट के। तो इस तरह की जो शक्तियां हैं वो हमें समझ लेना चाहिए कि इनकी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि इस देश में पढ़ाई लिखाई का स्तर कैसे और बढ़े, कैसे और ज्यादा लोग पढ़ें, कैसे और जो बच्चे स्कूल के बाहर हैं अभी भी वो कैसे शिक्षा प्राप्त करें। इस बात में इनकी कोई रुचि नहीं है। इनको देश को आगे ले जाने में रुचि नहीं है, इनको देश को सिर्फ बांटने में इनकी रुचि है, क्योंकि इसी से इनकी राजनीति चलती है। जब ध्रुवीकरण होता है समाज में धर्म के नाम पे, तो इनका वोट बैंक मजबूत होता है। ये हमें लगता है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसी शक्तियां जो है राजनीतिक लाभ के लिए इन मुद्दों को भुनाती हैं और देश को अंदर से कमजोर करती हैं। हमें इनकी सच्चाई को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, और ऐसी शक्तियों को जो देश को धर्म के नाम पे बांटने के लिए, जाति के नाम पे बांटने के लिए राजनीति कर रही हैं, इनको हमें खारिज करना चाहिए। धन्यवाद।